हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये किन कारणों की वजह से बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने की क्या वजह होती है। और अगर ये ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता रहे तो इसकी वजह से आप पे और आपके होने वाले बच्चे पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि गर्भवती महिलाओं में प्रेगनेंसी की वजह से धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की शिकायत देखने को मिलती है। उन महिलाओं में पहले उनको ब्लड प्रेशर की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से धीरे धीरे उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसके साथ साथ शरीर पे उनके सूजन रहने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। तो दोस्तों, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये एक बीमारी को इंडिकेट करते हैं जिसको कि हम प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। ये प्री एक्लेम्सिया एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन होती है। इसकी वजह से अगर इस बीमारी पे ध्यान नहीं दिया जाए तो कई बार ये इतनी ज़्यादा सीरियस होती है कि इसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ये जो बीमारी होती है ये लगभग दूसरी तिमाही से धीरे धीरे डेवलप होना शुरू करती है, यानी कि लगभग 20वें हफ्ते से जब हम ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं तो देखते हैं कि महिलाओं के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ शरीर पे स्वेलिंग रहने लगती है। तो प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही से शुरू होती है और इस बीमारी के मुख्यतः 3 लक्षण हमें शुरुआत के अंदर दिखाई देते हैं। 20वें हफ्ते के बाद जब हम महिला का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ब्लड प्रेशर लगभग 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, गर्भवती महिलाओं के शरीर के ऊपर स्वेलिंग आने लगती है, यानी कि सूजन दिखाई देने लगती है। प्रेगनेंसी के दौरान पैरों पर स्वेलिंग होना एक नॉर्मल सिम्टम होता है, लेकिन प्री एक्लेम्सिया की अगर प्रॉब्लम आपको हो रही है तो इसकी वजह से आपके पैरों पे, आपके चेहरे पे, आपकी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग दिखाई देने लगती है। नॉर्मल अगर सूजन की बात करें जो कि हमें प्रेगनेंसी में दिखाई देती है तो वो लगभग शाम के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके पैरों पे, लेकिन जब आप रात को रेस्ट करती हैं, पूरी रात जब सोती हैं और सुबह उठती हैं तो उस दौरान आपकी स्वेलिंग जो होती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर प्री एक्लेम्सिया की वजह से आपको स्वेलिंग होती है तो वो स्वेलिंग रेस्ट करने से, सोने से, लेटने से कम नहीं होती है, वो ऐसे ही बनी रहेगी। और इसका तीसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि जब आप अपना कभी रूटीन चेकअप कराते हैं 20th वीक के बाद, 20वें हफ्ते के बाद, तो आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसको हम एल्बुमिन यूरिया या प्रोटीन यूरिया भी कहते हैं। तो ये तीनों अगर सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अगर 20वें सप्ताह के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, आपकी बॉडी पे स्वेलिंग है जो रेस्ट करने से भी सबसाइड नहीं हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, और अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन्स आ रहे हैं तो ये तीनों ही सिम्टम इंडिकेट करते हैं कि आपको प्री एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। शुरुआत में यही 3 सिम्टम गर्भवती महिलाओं के अंदर हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इस कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, इन सिम्टम्स पर टाइम रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जाती है शरीर में, और उसके अकॉर्डिंग फिर सिम्टम्स की जो सीवियरिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। सीवियर केसेस में काफ़ी बार ब्लड विजन, यानी कि आँखों के आगे धुंधलापन रहना, आँखों के आगे रोशनी जैसे चमचमाती दिखाई देना, सर दर्द रहना, चक्कर आना, क्रैम्प्स रहना, यानी कि ऐंठन आना, दौरे की शिकायत होना, या इसकी वजह से काफ़ी बार देखा गया है कि सांस लेने में परेशानी होने लगती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सीवियर सिम्टम्स होते हैं जो महिलाओं के अंदर दिखाई देने लगते हैं अगर इस प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं किया जाए तो। अब बात करते हैं इसके कारण के ऊपर कि प्री एक्लेम्सिया की जो प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्यों दिखाई देती है। तो देखिए, इसका सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। प्लेसेंटा यानी कि नाल एक ऐसा
कनेक्शन होता है माँ और बच्चे के बीच, जो माँ से न्यूट्रिशन को, ब्लड को, ऑक्सीजन को बच्चे तक लेके आता है और जिससे बच्चे का आगे विकास होता है। तो ये जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर धीरे धीरे क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर से जो ब्लड सप्लाई बच्चे को जा रही है वो ब्लड सप्लाई में कमी होने लग जाती है। ब्लड सप्लाई कम होने से जो ब्लड का बैक प्रेशर है वो माँ के शरीर के अंदर बढ़ने लग जाता है, यानी कि जो ब्लड बच्चे के अंदर जाना चाहिए वो बच्चे में नहीं जा रहा है, कम जा रहा है। तो उसकी वजह से माँ के शरीर के अंदर ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ने लग जाता है, यानी कि ब्लड की मात्रा शरीर में बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो बच्चे की तरफ नहीं जा रहा है। और इसकी वजह से धीरे धीरे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। हाइपरटेंशन की वजह से या ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से महिला के, यानी कि गर्भवती महिला के हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर इसका इफ़ेक्ट किडनी पर पड़ने लगे तो धीरे धीरे किडनी जो है उसके काम के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और उसमें से प्रोटीन्स जो हैं वो यूरिन के अंदर लीक होने लगते हैं और इसकी वजह से बॉडी पे स्वेलिंग आने लग जाती है। बच्चे के ऊपर इसका ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। तो ये एक प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी एक मेन रीज़न होता है प्री एक्लेम्सिया के डेवलप होने का, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो ठीक से काम नहीं करती है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके होने की वजह से इस बीमारी के होने का खतरा महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर महिला में पहले इस तरह की प्री एक्लेम्सिया की हिस्ट्री रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो चांसेस है कि फर्दर प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम उनको फिर से डेवलप हो। इसके अलावा अगर महिला में पहले से ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, थायराइड की कोई हिस्ट्री है, इसके अलावा अगर महिला में ट्विन प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो भी चांसेस है कि उनके ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है और उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री रही है, किसी की मदर को या सिस्टर को अगर प्री एक्लेम्सिया या हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो चांसेस है कि उनके अंदर भी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाए। इसके अलावा अगर महिला को पहले से किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी चांसेस है कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से प्री एक्लेम्सिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस के बारे में कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको प्री एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम है या नहीं। जब आपका रूटीन चेकअप होता है उसके अंदर आपको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करना है। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिनको देख के भी हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको प्री एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर चेकअप करके आप जो भी सिम्टम्स आप अपने देती हैं, जैसे कि अगर आपको स्वेलिंग आपकी बॉडी में लगातार रहती है जो कि रेस्ट करने से भी ठीक नहीं होती है, या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है, या आपको लगातार सर दर्द रहता है, तो इससे भी हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसके अंदर आपको डायबिटीज़ या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके बारे में देखा जाता है। आपका प्लेटलेट काउंट चेक किया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। इसके अलावा रूटीन चेकअप में यूरिन आपका एग्ज़ामिन किया जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन्स आपके यूरिन में आ रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को देखा जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में इस चीज़ को देखा जाता है कि आपके बच्चे में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर है या नहीं। इसके लिए कलर डॉपलर किया जाता है, जिसके अंदर आपकी जो यूट्राइन आर्टरी है उसके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर है या नहीं, इस चीज़ को देखा जाता है। बच्चे की धड़कन कैसी है, बच्चे के मूवमेंट्स कैसे हैं, उस चीज़ को देखा जाता है। बच्चे के आसपास पानी की मात्रा जो है वो प्रॉपर है या नहीं, उस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। तो इन चीज़ों से हम बच्चे की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं। उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है या नहीं, इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसको करके
हम प्री एक्लेम्सिया है या नहीं इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। अगर टेस्ट करने के बाद हमें दिखाई देता है कि आपको प्री एक्लेम्सिया डेवलप हो रहा है तो उसके बाद रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है या आपको प्री एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम होती है तो अगर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाए तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहता है। माँ के अंदर अगर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है तो इसका इफ़ेक्ट उसके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर पड़ने लगता है। इसी तरह से अगर बच्चे को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है प्री एक्लेम्सिया होने की वजह से तो बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेड रहती है, बच्चे का वेट कम होने लगता है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिलने की वजह से उसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे में प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। कई बार इसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी भी करानी पड़ती है और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लग जाती है और इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको प्री एक्लेम्सिया की प्रॉब्लम कंफर्म हो जाती है डायग्नोस के बाद तो फिर आपका रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि प्री एक्लेम्सिया अगर आपको डायग्नोस हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है या आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो प्री एक्लेम्सिया को डायग्नोस करने के लिए हमें रेगुलर 20वें सप्ताह से अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करवाना है। इस बीमारी को प्रिवेंट करना या मैनेज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना ब्लड प्रेशर आप रेगुलर चेक कराएं। दूसरा, अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स एडवाइस करते हैं, उसमें जैसे कि कुछ ब्लड थिनर मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेडिसिन्स दी जाती हैं जिनको आपको रेगुलर लेना है। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर अगर है तो आपको अपनी डाइट में नमक कम करना है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा घी, तेल, मिर्च, मसाला, इस तरह की चीज़ों को परहेज़ करना है। आपको अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और जो भी बाहर की चीज़ें हैं, पैक्ड आइटम्स हैं या फास्ट फूड है, उनको आपको अपनी डाइट में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। अगर इन चीज़ों को करने के बाद भी महिला का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आता है, वो लगातार बढ़ता जाता है और उसकी वजह से सीवियर सिम्टम्स जो हैं वो महिलाओं के अंदर दिखाई देते हैं या बच्चे की हेल्थ के ऊपर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने लगता है, तो हमें फिर टाइम से पहले बच्चे को डिलीवर कराना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए ये ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है यानी कि प्री एक्लेम्सिया की जो प्रॉब्लम है ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती है, प्रेगनेंसी की वजह से ये होती है। तो अगर प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है तो धीरे धीरे जो ब्लड प्रेशर है वो अपने आप डिलीवरी के बाद कम हो जाता है। तो कई बार प्रीटर्म डिलीवरी ही एक लास्ट ऑप्शन रहता है प्री एक्लेम्सिया को कंट्रोल करने के लिए। तो इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए आपको अपना ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान लगातार मॉनिटर करना चाहिए। पहले नहीं तो कम से कम 20 हफ्ते के बाद आपको अपना ब्लड प्रेशर हर हफ्ते चेक कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।